दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बसीरहाट भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के परगना जिले में स्थित एक शहर है। यह क्षेत्र धान, सब्जियां और पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बसीरहाट ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी पिंकी दीदी जी। आपका जन्म 1972 में बरानगर में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, नृत्य कला आदि में विशेष रुचि रखती थी। आप सहनशीलता, दृढ़ता, उमंग, उत्साह, एकाग्रता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। आपको मात्र 4 साल की उम्र में 1976 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1982 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1994 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप बिहार के पटना, ओडिशा के साहबगंज, बारीपदा और कोलकाता आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2018 से बसीरहाट में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि कलकत्ता महानगरी के अंदर रामकृष्ण जी की तपस्या भूमि बारानगर में एक धार्मिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। मम्मी बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। हमने सुना है कि मम्मी इतना ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि दिन रात भक्ति में लगी रहती थी। और बचपन में भी मम्मी नाना जी के घर में जब रहती थी तो रात को 2-3 बजे जाके फूल तोड़ के लेके आती थी, पूजा करती थी। तो मम्मी का संस्कार भक्ति का टू मच था, इसलिए मम्मी हमेशा ही हम बच्चों को भी जो है सुबह सुबह उठा देती थी। नहा धो के सबसे पहले पूजा पाठ करो, जो भी आपको समझ में आता है वो करके उसके बाद नाश्ता पानी करो। तो हमारे परिवार में सारे लोग ही इस तरह से जॉइंट फैमिली था। हमारी दादी जी, भाई, बड़े ताऊ जी, ताई जी और मम्मी पापा और हम 5 बहनें और 6 भाई थे। तो मम्मी का इतना अच्छा संस्कार था कि और दादी जी और ताऊ जी, ताई जी भी हमेशा ही बच्चों को बहुत प्यार से संभालते थे। और हम लोग चाहते थे हमें मैं बहुत छोटे में ही बाबा ने मुझे पसंद कर लिया, भगवान ने मुझे अपना बना लिया। तो जब मैं छोटी 4-5 साल की उम्र की थी तब मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ और मम्मी पापा ज्ञान में चलने लगे। और इसलिए मम्मी पापा ने छोटी बहन का नाम बिंदु रखा। और फिर मम्मी पापा रोज़ सेंटर जाते थे तो हमें बीच बीच में ले जाते थे, खास करके भोग के दिन और रविवार को हम लोग ज़रूर से ज़रूर सेंटर जाते थे। और उस समय कलकत्ता में 2 ही सेंटर थे, एक राय बागान में और एक एल्गिन रोड में। तो हर रविवार को चाहे कभी राय बागान में भोग लगता था बाबा का, या फिर
कभी एल्गिन रोड में। तो मतलब हर वीक संडे को बाबा को भोग मिलता था। और मुझे बचपन में घूमने का भी बहुत शौक़ था, और जब सेंटर में भी जाती थी भोग भी मिलता था। परदादी जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी है, जिन्हें हम प्यार से दीदी जी कह के पुकारते हैं, और संतरी दादी जी, वो लोग हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, दुलार करती थी, टॉफ़ी खिलाती थी, भोग खिलाती थी और बहुत प्यार से पालना देती थी। तो इस तरह से मम्मी का जो संस्कार था, मम्मी का दृढ़ संकल्प था और श्रेष्ठ संकल्प था कि मेरे सारे बच्चे बाबा के बच्चे ज़रूर बने। इसलिए मम्मी की ये जो श्रेष्ठ संकल्प और उनकी जो श्रेष्ठ पालना है, तो आज हम 3 बहनें और 1 भाई पूरे समर्पित रूप में बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। और बाकी जो भी भाई बहनें हैं वो बाबा के संपर्क में हैं। वो लोग बीच बीच में जो भी प्रोग्राम होता है आते हैं जाते हैं। तो मम्मी ने फर्स्ट से लेके लास्ट तक भी, जब से बाबा की बनी थी, जब तक बाबा की रही, तो तब तक मतलब मम्मी का एक ही संकल्प था कि सारे विश्व की जितनी भी आत्माएं मिले, मम्मी बहुत दयालु थी, सबकी सेवा करती थी और सबको बाबा से परिचय दिलाते थे। छुट्टियों के दिन में, चाहे वो गर्मी की छुट्टी हो या कोई भी छुट्टी होता था, तो मैक्सिमम टाइम बाबा के घर हम जाते थे, रहते थे, उनकी पालना में पलते थे। इस तरह से धीरे धीरे दीदी भी, हमारी बड़ी दीदी भी सेंटर में रहने लगी। तो दीदी जब सेंटर से आती थी तो मुझे उनका ये वाइट ड्रेस बहुत आकर्षित करता था। मेरा ऐसे कोई लक्ष्य नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। मेरा एक ही लक्ष्य, पहले बचपन में एक ही लक्ष्य था कि मैं टीचर बनूंगी और नौकरी करूंगी और मम्मी पापा को देखूंगी बड़े होने के बाद। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा था कि बच्चे जो हैं माँ बाप को बड़े होने के बाद देखते नहीं हैं। तो ये मेरे अंदर एक संकल्प चलता था। तो इसलिए मेरे को कोई लक्ष्य नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। लेकिन शादी के सख्त खिलाफ थी। शादी मीन्स बर्बादी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ एक ऐसा करना चाहिए कि जैसे कुछ लोग तो मुझे याद करे कि मैं इस धरती पे आई थी, तो मैं जब गई तो मेरे लिए कुछ लोग तो दुआ दे। तो इस तरह से दीदी जब आती थी तो दीदी का वो चेहरा, रमणीकता, वो बहुत आकर्षित करता था। मैं जब छोटी थी तो बहुत बार मम्मी पापा हमको मधुबन लेके गए। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब बाप दादा ओम शांति भवन में आते थे तो मैं उस समय गई भी थी। और उस समय टन बाई टन बाबा मिलते थे सबसे, बहुत प्यार से दृष्टि देते थे। और मुझे उतना समझ कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं आकर्षित होके जाती थी। और फिर जब बाबा आते थे तो बाबा से मिला और बाबा ने मुझे स्टेज में भी बुलाया। उस समय बाबा एक एक से मिलते थे और सबको दृष्टि देते थे, टोली देते थे। तो मैं बचपना होने की वजह से उतना समझ नहीं पाई। लेकिन मम्मी ने कहा था कि जब बाबा तुम्हारे तरफ दृष्टि दे तो तुम भी उनके तरफ अच्छी तरह से दृष्टि लेना। तो बाबा ने मुझे टोली दिया और दृष्टि दी। तो वो दृष्टि एक बहुत पावरफुल अनुभव हुआ। लेकिन बाबा ने कुछ बोला, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे लगता है कि बाबा ने ये वरदान दिया कि निश्चय बुद्धि विजयंती। क्योंकि मुझे तब से ही धीरे धीरे बाबा के ऊपर निश्चय होने लगा। फिर परदादी, जिनको हम लोग मतलब संतरी दादी, दोनों की पालना इतनी अच्छी थी कि संतरी दादी और बड़ी दीदी जी हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हें शादी मीन्स बर्बादी, शादी नहीं करना है। जो उन्होंने कहा तो वो मेरे लिए वरदान बन चुका है। और उसकी वजह से आज मैं बाबा की बच्ची बन के इतने सालों से सेवा कर पा रही हूँ। मैं जब छोटी थी तो हमेशा ही मधुबन जाती थी। तो बाप दादा मिलन के समय बड़ी दादी जी, कन्याओं की हमेशा अलग से क्लास होती है,
तो उस क्लास में बड़ी दादी जी आई। उन्होंने हम कन्याओं को बहुत प्यार पालना दी, बहुत उमंग उत्साह दिया। लेकिन क्या क्या बोला वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत खुशी हुई थी उस समय। और दादी जी बहुत सारे गिफ्ट कन्याओं के लिए लेके आई थी। उसके साथ साथ दादी जी ने एक लॉकेट दिया था हम लोग को, और लॉकेट दिखा के दादी जी ने कहा था कि जो ये लॉकेट लेगा वो भगवान को, शिव बाबा को अपना साजन बनाएगा। मीन्स शिव बाबा से को ही वरमाला देगा, तब ही उनको ये लॉकेट मिलेगा। तो मेरे को भी वो लॉकेट मैंने भी लिया था। तो इस तरह से बड़ी दादी जी, संतरी दादी जी और दीदी जी के प्यार पालना वरदान आज मेरे जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया है। और बड़ी दीदी जी जो ब्रह्मा बाबा की बेटी हैं, उनसे हमने सीखा कि एक बार मैं छोटी थी तो सेंटर में एक छत से दूसरी छत में कुछ सामान लेने के लिए किसी दीदी ने कहा कि पिंकी वहाँ से वो सामान ला के दो। तो मैं दौड़ के गई। दीदी जी वहाँ बैठी हुई थी। तो वो मैं जब रिटर्न आई तो उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि यहाँ से कौन दौड़ के गया। तो मैंने बताया मैं। तो उन्होंने बोला धरती माँ को तकलीफ़ नहीं हुई, तुम इतनी ज़ोर से दौड़ी। तो मतलब धरती माँ को भी, प्रकृति को भी कोई तकलीफ़ नहीं देना है, इस तरह से उन्होंने गाइडलाइन दिया। उसके अलावा वो मैं हेयर बैंड बहुत प्यार से लगाती थी। बचपन में मेरे को बहुत शौक़ था हेयर बैंड लगाने का। तो एक बार दीदी जी ने कहा कि देखो माथे को भी ये लोग फ्री नहीं रखते, इसको भी बांध रखा है। उसके बाद से मैंने हेयर बैंड लगाना छोड़ दिया। और एक बार मैं ग्रीटिंग्स कार्ड बना के, अचानक से प्रोग्राम हुआ था उनसे मिलने जाने का, न्यू ईयर का ग्रीटिंग्स कार्ड बनाई थी। तो उसमें मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो दीदी जी बहुत प्यार से सारा ग्रीटिंग्स कार्ड पढ़ी। फिर जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक था वो जगह मेरे को उन्होंने बोला कि आपने क्या लिखा है पढ़ो। तो मैं वो स्पेलिंग ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन दीदी जी बड़े प्यार से, धैर्यता से मुझे कंटिन्यू अच्छी तरह से सिखाया कि वो स्पेलिंग जब तक मैं सही ढंग से बोल नहीं पाई, तो इतनी बड़ी दीदी जी मुझे प्यार से बैठ के उसको सिखाया कि किस तरह से बोलना है। तो इस तरह से इकोनॉमी का भी हमने उनके द्वारा देखा कि कहीं भी वो जाती थी, जैसे हमारे पास सेंटर में आती थी, 2 लाइट चल रहा है तो बोलती थी 2 लाइट की क्या ज़रूरत है, एक चलाओ। 2 फैन अगर चल रहा है तो 2 फैन की क्या ज़रूरत है, एक चलाओ। तो इस तरह से उनको मैंने भी देखा कि हर चीज़ यज्ञ की, एक एक चीज़ की संभाल करना, जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करे, फालतू खर्चा ना करे। तो ये हमने उनके अंदर बहुत अच्छी तरह से देखा कि किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए। वो सारी पालनाएँ बड़ी दीदी जी के द्वारा हमें बचपन से मिली। और उन्हें, वो तो कभी कभी मैं छोटी थी तो उनके गोद में भी जाके सो जाती थी, तो वो बहुत प्यार पालना देती थी। और संतरी दादी जी भी उसके साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और उसके अलावा वो लोग हमेशा, जब भी मैं सेंटर जाती थी, छुट्टी का दिन होता था, तो बड़ी दीदी जी, संतरी दादी जी जानबूझ करके मुझे किरण दीदी जहाँ बजबज में रहती थी वहाँ भेजती थी। बोलती थी जाओ किरण को टोली दे के आओ, ये सामान दे के आओ। मतलब किसी ना किसी बहाने मेरा समय जिससे बाबा के घर में सफल हो और मैं बाबा के जितने नज़दीक आ सकूं, वो दीदी जी का, संतरी दादी जी हमेशा इस तरह से हमें पालना देती थी। कानन दीदी से मेरे को हमेशा थोड़ा डर लगता था, क्योंकि वो थोड़ी गंभीर हैं, रमणीक भी हैं, लेकिन मैं छोटी होने के कारण मुझे थोड़ा डर लगता था। तो एक बार दीदी सेंटर में आई थी और आने के बाद उनको दोपहर को नींद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोला पिंकी तुम मेरे पास आओ। तो मैं डर के मारे उनके पास जा ही नहीं रही थी।
लेकिन उन्होंने बुलाया, बहुत प्यार से बातें की, बहुत तरह की बातें की। उन्होंने बोला क्या मैं तुमको मार दूँगी या पीटूँगी, क्यों डर रही हो? मैं बोली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने जैसे एकदम फ्री कर दिया मुझे बात करते करते। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्कूल में कितनी लड़कियां ज्ञान में चलती है? तो मैंने बोला हम अब 2 बहनें ही सिर्फ हैं जो बाबा की बच्ची हैं। तो दीदी जी ने कहा कि सोचो 1000 लड़कियां हैं, उसके अंदर भगवान की नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ी है, तो तुम कितनी भाग्यशाली हो। तो ये बात जो है इतने मेरे दिल को भा गई। ये स्ट्रेस सामान मैं हमेशा ही प्रैक्टिस करती रहती थी। कहीं भी जाती थी, स्कूल में क्या, बस में क्या, रेल में क्या, कहीं भी जहाँ भी गैदरिंग देखती थी तो उन सब के बीच में मैं हमेशा यही संकल्प मेरे को चलता था कि बाबा की नज़र मेरे ऊपर पड़ी है, इसलिए मैं यूनिक हूँ, बिल्कुल अलग हूँ, कोटों में कोई हूँ। तो ये नशा मुझे बहुत खुशी देता था और उनसे वो बहुत प्यार से पालना भी देती हैं और वो जैसे किस तरह से मुरली का पॉइंट्स लिखना चाहिए, किस तरह से दूसरों की भाषण सुन के उसमें से पॉइंट नोट करना चाहिए, इस तरह से मैं तो बहुत ज़्यादा उनके साथ रही नहीं हूँ, लेकिन वो हमेशा ही कभी कभी फ़ोन करके हमें बताती रहती है कि पिंकी इस तरह से सेवा करो, इस तरह से करो। मैं बाबा को हमेशा कहती हूँ कि बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके हूँ, आप मुझे यूज़ करना। और मेरा शरीर का थोड़ा कार्मिक अकाउंट थोड़ा ज़्यादा ही चलता है, हमेशा ही थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता है, लेकिन मैंने देखा है कि जब से मैं बाबा को बोली हूँ कि बाबा आप यूज़ मी, तो बाबा जितनी भी सेवा होती है, जो भी सेवा होती है, तो मेरे द्वारा बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं बाबा ने करवाई है जो हमने कभी संकल्प में भी नहीं सोचा था। ऐसी ऐसी जगह बाबा ने सेवा कराई है, जैसे RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दीदी बंगला, आर्मी, BSF, JIS ग्रुप, इस तरह से बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम। तो मैंने कभी भी संकल्प में भी नहीं सोचा था इस तरह की बाबा मेरे द्वारा सेवा कराएगा। मेरे को एक तो बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलजुल के रहना, जो बाबा बोलते हैं ना खीरखंड हो के रहना। मेरे को अकेले रहना पसंद नहीं, लोगों के संगठन में रहना बहुत अच्छा लगता है। और बाई चांस कभी भी किसी के द्वारा कुछ भी मूड ऑफ होता है, मेरा खुद का या किसी और का, तो मैं ज़्यादा देर रह नहीं सकती हूँ, खुद ही जाके सॉरी बोल देती हूँ या मिलन मना लेती हूँ। तो एक ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जैसे बाबा बोलते हैं लून पानी नहीं होना है, हमेशा खीरखंड होके रहना है। दूसरा, बड़ों की आज्ञाकारी होके रहना। बाबा जो सेवा कराए, जैसे कराए, वो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जितना पॉसिबल हो मैं करूँ। तीसरा है कि मैं बाबा को हमेशा कहती हूँ कि बाबा मैं छोटी बच्ची हूँ। जैसे छोटे बच्चे रास्ते में अगर माँ बाप के साथ जाते हैं, वो अगर माँ बाप के हाथ पकड़ेंगे तो छूट सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से बाबा को मैं हमेशा कहती हूँ, बाबा आप मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना, जब तक संगम युग है तब तक आप मुझे मेरे द्वारा जो भी कराना है, जैसे भी कराना है, आपको कराना है। तो इस तरह से देखती हूँ बाबा जो भी परीक्षाएं आती है, बोलते हैं ना सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। चौथा, सच्चाई सफाई। मैं हमेशा जो भी बातें होती है बड़ों के सामने बाबा से क्लीन एंड क्लियर रहती हूँ। मेरे मन में कोई बात नहीं रहती, जो बाहर है वही अंदर होती है। और बस यज्ञ की कोई भी चीज़ वेस्टेज ना हो, एक एक कणा जो दादियों ने परदादियों ने हमें सिखाया है, जो किरण दीदी जी के अंदर भी है, तो वो चीज़ हम पूरी कोशिश करती हूँ कि यज्ञ की एक एक चीज़ मेरी वजह से कोई भी चीज़ वेस्टेज ना हो,
और दूसरों को भी कोशिश करती हूँ कि उनको भी बताती हूँ कि आप लोग यज्ञ की जितना बचाओगे उतना आपका भाग्य जमा होगा। वर्तमान समय मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, जैसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली के आधार से बाप दादा हमेशा कहते हैं ना कि दुआ दो दुआ लो। एक बार बड़ी दादी जी से भी किसी ने पूछा था कि दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, तो दादी जी ने भी कहा था कि दुआ दो और दुआ लो। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है। और बाबा ने मुरली में भी ये भी कहा था कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट ही इसमें आ जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबके प्रति दिल से दुआ देने की, दुआ लेने की। और बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी हमेशा कहा है, जितने श्रेष्ठ श्रवण की प्रैक्टिस करोगे, जितने श्रेष्ठ श्रवण में रहोगे, तो परिस्थितियाँ अपने आप नीचे हो जाएगी। तो मैं श्रेष्ठ श्रवण का प्रैक्टिस खुद भी करती हूँ और उसके मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई भी करती हूँ। और एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अमृत वेले का योग। और एक बार हम लोग गुजरात में घूमने गए थे, तो वहाँ पर एक सेंटर में वो बहन जी बता रही थी कि वो लोग रोज़ अमृत वेले बाबा को भोग लगाते हैं। तो उनकी बहुत सारी समस्याएं बाबा बहुत सहज रूप से पार कर दिया और बहुत छोटा सेंटर आज बहुत बड़ा बन चुका है। तो उसी समय मैंने धीरे संकल्प किया कि अब से मैं भी अमृत वेले भोग लगाऊंगी। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अमृत वेले बाबा को ज़रूर से ज़रूर भोग लगाएं। और भोग लगाने से हमने भी देखा कि हमारे यहाँ पर भी जो भी समस्याएं आती हैं वो बहुत सहज रूप से बाबा समाधान कर देता है। तो इस तरह के मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी करने के लिए कहती हूँ। ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही संदेश है कि अभी समय कम है और समय को बचाना है, समय को सफल करना है। तो बाबा के महावाक्य के अनुसार अपने श्रेष्ठ श्रवण की प्रैक्टिस करनी है। श्रेष्ठ श्रवण के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। और अमृत वेले सभी कोई जितना भोग लगाएंगे, बाबा को दिल से याद करेंगे, तो बाबा हर एक कोई की मनोकामनाएं बहुत इजी रूप से सब समस्याएं समाधान कर देते हैं। और आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ये अप्लाई करके देखो, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा लेंगे। और बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, तो इसलिए अभी समय को सफल करना है, क्योंकि कब हमारा अंतिम समय आ जाएगा हमें पता नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य को, अपने धारणाओं को हमें अच्छी तरह से जीवन में धारण करना है। जितने भी बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जीवन एक आदर्श जीवन होता है। लेकिन जिनके हम अंग संग रहते हैं, हम उनके कर्मों को देखते हैं, तो हम उनको ही, उनकी कुछ विशेषताओं को अपने जीवन में देखते हुए हम उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही हमारी आदरणीय पिंकी दीदी जी हम सब के लिए एक आदर्श मूर्त है, दर्शनीय मूर्त है। पिंकी बहन मेरे से छोटी बहन है, लौकिक बहन है। बचपन से ही वो बाबा के प्रति बहुत उसका आकर्षण था। छोटेपन से ही सेंटर जाया करती थी। परदादी की पालना में बड़ी हुई है और सेवा से बहुत लगाव है उसका। सेवा के लिए कहीं भी जाना हो, कभी भी जाना हो, वो जाने के लिए तैयार रहती है, हमेशा सेवा के लिए भागती रहती है। तब फिर स्वपुरुषार्थ भी करती है और साथ में माताओं को विशेष करके योग भट्टी, माताओं की योग भट्टी कराती रहती है, जिससे माताएं इनकरेज हो और वो भी सेवा में आगे बढ़ती रहती है। पिंकी दी के मन में हमेशा नए नए क्रिएटिव संकल्प चलते हैं कि किस तरह से नए लोगों को बाबा का परिचय दिया जाए। इसलिए वो विभिन्न तरह के कार्यक्रम करती रहती है
उन्होंने यहाँ लगातार 2 वर्ष में 2 बार बच्चों का समर कैंप कराया था, जिसमें उन्होंने मुझे भी क्लास लेने का अवसर दिया था, जो मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। मुझे इससे बहुत खुशी मिली थी। दीदी को हमने हमेशा देखा वो स्पीच बहुत अच्छा करती है। सेवा के क्षेत्र में दीदी सदा सफलता मूर्त है और सदा उनको देखा भाई बहनों को, कुमार कुमारियों को, सबको सदैव सेवा में आगे बढ़ाती और सदा उनको यही देखा कि कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए बाबा के मैसेज से। सबको बाबा का मैसेज ज़रूर से ज़रूर देना है, चाहे वो वॉशिंग मशीन ठीक करने वाला आए, चाहे कोई भी हो, हर आत्मा को बाबा का परिचय ज़रूर देना है। दीदी को हमेशा देखा कोई भी आए वो हमेशा ही सदैव सेवा के बारे में उनको आगे बढ़ाती। दीदी की सबसे बड़ी हमें विशेषता यही लगती है कि दीदी इतना स्नेह के खान है। जैसे कुछ भी हो तो दीदी के प्यार में ही जैसे हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो कोई भी परिस्थिति आती है, बड़ी बड़ी कोई परिस्थिति, हम दीदी के पास आकर बोलते हैं तो दीदी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे इतना सोचते क्यों, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दीदी की यही बातें सुनकर ही जैसे मन में हिम्मत आ जाती है। हमारी यह आदरणीय पिंकी दीदी हम सब का आइडियल पर्सन है। दीदी बहुत सरल और सीधी है। दीदी हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे भाई हो, बहन हो या माताई हो, सभी को। दीदी जो योग की और सेवा की नई नई तरीके भी हम लोगों को सिखाती है। उमंग उत्सव से हमको प्रेरणा भी देती है दीदी। पिंकी दीदी मुझे खेल खेल में ही ज्ञान सेवा का अर्थ समझाती थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। दीदी अपना तन मन धन और संकल्प पूर्ण तरह से ही सेवा में समर्पित कर चुकी है। दीदी का संपूर्ण जीवन ही सेवा का और अडिग संकल्प का उदाहरण है। दीदी की विशेषता यह है कि वह बाहरी संस्थानों में, वेबिनार्स में, क्लासेस में हिस्सा लेती है और बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, कॉरपोरेट ऑफिसेज में स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, मेडिटेशन सेशन और सेमिनार करवाती हैं, जिससे हज़ारों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और बहुत ही लोगों में प्रेरणा, शांति और ऊर्जा का संचार होता है। और उनके इस प्रयास के कारण बड़े बड़े VIPs, ज्ञानी, योगी, महाज्ञानी यज्ञ से जुड़ रहे हैं। 2009 से लेकर अब तक मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आए हैं और काफ़ी अनुभव प्राप्त किए हैं। मेरे अंदर काफ़ी तनाव था, मैं काफ़ी डिप्रेस था और जब मैं दीदी के संपर्क में आया तो दीदी ने बड़े ही प्यार से मुझे इस प्रॉब्लम से निजात दिलाई और नियमित राजयोग के अभ्यास से मेरे जीवन में काफ़ी सुधार भी आया।